प्रिय देशवासियों, मैं दिनेश यादव आपका स्वागत करता हूं और आपसे अपील भी करता हूं कि इस देश को टूटने से बचा लीजिए। आप ध्यान दीजिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाती है वो सिर्फ चुनाव तक जीतने के लिए नहीं है, बल्कि वो देश को तोड़ने का भी एक प्रयास है। हर तरफ, चाहे वो टीवी चैनल्स में जितनी भी डिबेटें हो रही हो, सोशल मीडिया में जितनी गंदगी परोसी जा रही हो और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो वक्तव्य दिए जा रहे हों, वो इस देश में नफरत फैलाकर इस देश को तोड़ने का प्रयास है। जो देश में हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश का हमारा कभी टूटेगा, वो मुझे लगता है कि ये माहौल और ये समय अभी बता रहा है कि ऐसा ना हो। अगर हमने समय पे इस पर रोक नहीं लगाई या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की या हमने ऐसे लोगों का विरोध नहीं किया तो कहो बहुत जल्दी हमारा देश टूटने की कगार पर हो जाए। ये देश की एकता अखंडता को खतरा है। दुख होता है जब संवैधानिक पद में बैठे हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि योगीनाथ जी ये बयान देते हैं किसी वर्ग के लिए कि नौकरियां इन्होंने हमारी ले ली, इनके पीछे अनाज नहीं मिल पा रहा है, और वो सोचते हैं कि यदि हम अल्पसंख्यकों को कुछ कहेंगे तो बहुसंख्यक हमें वोट देकर हमारी सरकार बना देंगे। एक तरफ तो प्रधानमंत्री 135 करोड़ की बात करते हैं और कहते हैं हम जितनी भी योजना ला रहे हैं 135 करोड़ की ला रहे हैं, वहीं उनके मुख्यमंत्री इस प्रकार की घटिया बयानबाजी करते हैं और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और देश में बैठे संवैधानिक पदों के लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो, इस पर कहीं कोई वक्तव्य नहीं देते हैं। मैं तो निवेदन करना चाहूँगा सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय न्यायालय से, कि ये सब बातें आपके कानून तक भी पहुँच रही होंगी। आप हमारे कानून के रक्षक हैं, प्रजातांत्रिक हमारे देश के एक अहम एक जवाबदारी पर हैं। जो भी नेता इस प्रकार की बयानबाजी करके पूरे संविधान का उल्लंघन कर रहा है, भीमराव अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान को तार तार कर रहा है, ऐसे लोगों पे हमें एक्शन लेना चाहिए और इन पर कार्रवाई करना चाहिए। जो बयानबाजी कर रहे हैं वो इतने बड़े पदों में है कि हर व्यक्ति उनसे लड़ने की स्थिति आपसे शिकायत करने की नहीं है, परंतु आपको संज्ञान में लेना चाहिए कि क्या एक संवैधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की घटिया बात कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात पे अपनी प्रतिक्रिया जारी करना चाहिए। क्या वो नरेंद्र मोदी में जो प्रधानमंत्री हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के इन बयानों से सहमत हैं? हमें इन सब चीज़ों की चिंता करने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा देशवासियों से कि हमारे पूर्वजों ने बहुत ही कुर्बानियों के साथ देश को आज़ाद कराया है। हमने एकता और अखंडता के लिए हमारे अनेक महापुरुषों ने अपनी जानें भी दी हैं। हमारे उन युवा साथियों से जो युवा साथी भ्रमित हुए भी थे या जो इस बात को आज अब तो शिक्षित भी हैं, आप समझ लें कि आपको किस प्रकार की नफरत के बीज आपके सामने बोए जा रहे हैं और ये नफरत के बीज हमारे कहाँ पे लाके हमें खड़ा करेंगे, इस बात की हमें चिंता करना चाहिए। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी ऐसी विघटनकारी शक्तियाँ हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने चुनाव जीतने के लिए जो इस प्रकार के घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इनका पुरजोर विरोध करना चाहिए। और मैं आप सबसे निवेदन के साथ यही कहना चाहता हूँ, पुनः मैं सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस बयान को तुरंत संज्ञान में लें और आप कार्रवाई करें, संविधान की रक्षा करें। आप कि क्या कोई एक संविधान में बैठा व्यक्ति इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण बयान दे सकता है? इन चीज़ों को रोक लगने की ज़रूरत है, वरना मेरा ये देश ये नफरत की आग में जल जाएगा और मेरी देश की एक तरह अखंडता बर्बाद हो जाएगी। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इस फैलते जहर को रोकें। मैं तमाम देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हमारे बुजुर्गों ने हमें ये आज़ाद भारत दिया है, अगर हमें एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया है, संविधान में चलने की अगर हमने शपथ ली है, तो हमें आप अपने देश की एकता अखंडता के लिए हर तरफ हर किसी भी विघटनकारी की शक्तियों की इस साजिश को समझना होगा, इस साजिश के खिलाफ लड़ना होगा। इसी के साथ मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इन सब मुद्दों पर पुनः विचार करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब चुनाव लड़ रही थी तो उसने हमसे बेरोजगारी, महंगाई, काला धन, विकास, हम किसानों की दुगनी कीमत और न जाने कितने हमसे वादे करके आई थी। आज उन वादों को जो पूरा नहीं कर पाई है, तो उन वादों को अलग करके अब अपने अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को लड़ाकर या एक नफरत फैला के ये चुनाव जीतना चाहते हैं और ये मोहर लगाना चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। एक तरफ तो झूठ बोलते हैं, दूसरी तरफ झूठे विज्ञापन देते हैं और झूठ के साथ चलते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है, जो व्यक्ति चोरी करता है, झूठ बोलता है और बेवजह की किसी की निंदा करता है, उस व्यक्ति का कभी चरित्र अच्छा नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रख के अब हमें आगे निकलना पड़ेगा और अपनी देश की रक्षा करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।